गुजरात के गृह राज्य वही गुजरात मॉडल, जहां प्रधानमंत्री ने गुजरात का मॉडल दिखा के आज जो है प्रधानमंत्री बने। वहां के एक मौजूदा विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां जब गणेश चतुर्थी पे एक रैली निकलती है तो पुलिस द्वारा रोका जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक कह रहे हैं कि पुलिस अगर मुझे रोकेगी, जब चाहे मैं दंगा करा दूंगा, आप मुझे रैली निकालने दीजिए। आप जो है मुहर्रम की रैली तो निकालने देते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी की रैली नहीं निकालने देते। पहला सवाल ये है कि कि मैं दंगा जब चाहे करा सकता हूँ। मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कह रहे हैं। निश्चित तौर पे सही कह रहे हैं। उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, और कहीं ना कहीं इनको लाइसेंस है, इनको दंगा कराने का लाइसेंस मिला हुआ है दंगा कराने का। तो ये करा सकते हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और इनके अंदर कहीं ना कहीं सत्ता का घमंड है। 20 साल 30 साल से 20 साल से तकरीबन ज़्यादा समय हो गया गुजरात में ये सत्ता में है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये अजय है। लेकिन ये एक चीज़ भूल गए हैं कि हर चीज़ का पतन है। अगर कोई चीज़ आती है तो वो जाती है, नश्वर तो कुछ भी नहीं है। कि भाई चेंज जो है वो तो एक प्रकृति का नियम है। तो जो सत्ता के नशे में जो लोग इस समय मदहोश हैं, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें आगे इसका हिसाब भी देना है, और आप हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता कभी भी आपको सत्ता से बेदखल कर सकती है। ये कह दे कि जब चाहे हम दंगा करा सकते हैं, हिंसा करा सकते हैं। पुलिस से बहस कर रहे हैं कि हमें जाने दिए नहीं तो हम दंगा करा देंगे। देखो साहब, पुलिस से तो बहस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार है, और उन्हें मालूम है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोई सख्त कार्रवाई होगी तो 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का निष्कासन हो जाएगा, और कोर्ट द्वारा बहुत ज़्यादा होगा तो माननीय हाई कोर्ट जो है उनको फटकार लगा देगा। इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं। नूपुर शर्मा हो या जो तमाम अब तक हुए हैं, तो सबको फटकार ही तो लगाई गई, और ये बोल दिया गया कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये भी कोर्ट ये भी नहीं बोल पाता है कि आप माफ़ी मांगो, लिखित में माफ़ी मांगो, पूरे देश से माफ़ी मांगो। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इतना बोल देता है कि इन लोगों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट को भी डर है, जो कोर्ट के जज हैं उन्हें भी डर है कि अगर ज़्यादा सख्त हो गए तो हो सकता है हमारी नौकरी ही चली जाए। तो ये भी समस्याएं हैं। लेकिन आपने कहा कि 20 से 30 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहा जाता है कि हिंदू हितैषी जो सरकार है, तो फिर गणपति बप्पा की मोरियों की जो है रैली क्यों निकल रही है? वो कह रहे हैं, वो खुद विधायक हैं, वो कह रहे हैं मुहर्रम में तो जुलूस निकला, लेकिन हमारे गणपति बप्पा के जो जुलूस निकल रही है, रैलियां सब जगह निकल रही हैं, लेकिन हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। तो उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। रैलियां नियति निकालो, आप हथियारों के साथ रैली निकालोगे, आप हुड़दंग करोगे, लोगों को आप परेशान करोगे, पुलिस को आप धमकाओगे, तो पुलिस कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी। और वैसे भी आप ये देख लो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की जो पुलिस है, मैं सरकारी पुलिस नहीं बोलता हूँ इन्हें, जो बीजेपी की पुलिस है, ये बीजेपी के लोगों को तभी रोकती है जब एक्सट्रीम हो जाता है। अच्छा। हल्के पुल्के पे ये नहीं रोकती। उत्तर प्रदेश में भी मैं इस चीज़ को भली भांति देखता हूँ कि बीजेपी के लोगों को खुल्लम खुल्ला आज़ादी है, तो छोटे मोटे हुड़दंग ये लोग मचाते रहते हैं, इस पर पुलिस कभी एक्शन नहीं लेती। दरअसल वहाँ मसला ये है कि वहाँ हथियारों के साथ ये हुड़दंग मचा रहे थे, और हथियारों के साथ कोई भी रैली, खास तौर से पब्लिक रैली में, इस तरह की परमिशन नहीं होती। बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने सरकार, खुद की सरकार पे, कि हमें रोका जा रहा है। आरोप क्या भाई, देखो पत्थर भी मारे अपने ने और जहर पिलाया अपनों ने। भाई मारने वाले भी इन्हीं के लोग हैं और जहर पिलाने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी आपके ही है, शासन प्रशासन भी आपका है, हुड़दंग भी आप ही मचा रहे हैं, हुड़दंग मचाने वाले लोग भी आपके हैं, रोकने वाले लोग भी आपके हैं। तो ये तो बेफिजूल के प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे हैं कि हमारी रैली नहीं निकालने दे रहे हैं, हमारा ये नहीं करने दे रहे हैं। अरे आपको कौन रोक रहा है? आप ही की तो सरकार है। कौन सा गुजरात में कांग्रेस की सरकार है जो हिंदुओं का विरोध कर रही है? भाई बीजेपी की तो सरकार है, तो वहाँ आपको सुरक्षित है। उसके बाद भी आप क्यों ड्रामा कर रहे हैं और किसे मूर्ख समझते हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि वहाँ इस तरीके की हरकतें करके आप वहाँ की जनता को मूर्ख बना देंगे? वहाँ का विकास मॉडल तो पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है कि किस तरीके से एक दीवार बनाकर, कपड़े की दीवार बनाकर गरीब जनता को छुपाया जा रहा है गुजरात में। और अभी गुजरात में इस बार की बारिश में तो शहरों का भी विकास मॉडल देख गया है, जो शहरों में जिस तरीके से जल भराव की घटनाएं इस बार आई है, तो जनता ने उस चीज़ को बेहतरी से देखा है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, और फैक्ट चेक्स भी होने लग गए हैं। पहले क्या है कि झूठ खबरें लोग फैला देते थे, बीजेपी IT सेल के लोग, लेकिन अब फैक्ट चेकर्स के जरिए आपका झूठ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। लास्ट में सवाल रह गया,
पिछला कि राज ठाकरे जो हैं ये भी समर्थन में आ चुके हैं नूपुर शर्मा के और टी राजा के, कि इन्होंने जो भी किया इनका मैं समर्थन। साहब राज ठाकरे जी को भी अपनी ज़मीन बचानी है। राज ठाकरे साहब भी बहुत समय हो गया है, तकरीबन उनको पार्टी बनाए मुझे लग रहा है 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, और उन्होंने अभी तक सत्ता की मलाई नहीं खा पाई है। अब शायद उनके बेटे को मंत्रालय में शामिल किया गया महाराष्ट्र में, अगर मैं ठीक हूँ तो उनके बेटे को शायद मिनिस्टर बनाया गया है, और अब वो बीजेपी के साथ हैं तो सत्ता की मलाई खाना चाह रहे हैं। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं, बीजेपी के ही जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उनका बयान भी राज ठाकरे साहब ध्यान दें, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, नड्डा साहब नहीं चाहते कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी आगे रहे। नड्डा साहब की इच्छा है कि देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रहे, वो बीजेपी। पटना तो जो छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो समझ लें कि आपको 4 दिन की चांदनी जीनी है या लंबी राजनीति करनी है, मुद्दों की राजनीति करनी है। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेंगे या उसका साथ देंगे तो आप अपना गड्ढा खुद राज ठाकरे भी समझ गए कि आप महंगाई और इस पे बात करने हिंदू मुस्लिम से ही विकास होगा नेता। नहीं, राज ठाकरे साहब भ्रमित हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ, और उद्धव ठाकरे जी की तो पार्टी काफ़ी बड़ी पार्टी है, जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के और बिहार के जिनको बीजेपी खा गई है, निगल गई है, रामविलास पासवान जी की पार्टी देखिए बिल्कुल खत्म हो गई। तो राज ठाकरे जी को इनसे सबक लेना चाहिए, पीडीपी से सबक लेना चाहिए, अकाली दल से सबक लेना चाहिए, और बीजेपी से जितना जल्दी हो सके किनारा कर ले, नहीं तो इनका मामला खतरे में। लगातार जैसे लास्ट में कुछ टाइम से लगातार आप देखा होगा हिंदू मुस्लिम के बयान, हनुमान चालीसा, ये वो, अब नूपुर शर्मा का समर्थन, ऐसा बयानबाजी लगातार जो राज ठाकरे के आ रहे हैं। तो नैया पार होने के लिए उन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं, वो इस समय लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं, उनकी फाइल काफ़ी नीचे पहुंच गई है और धूल जम गई है, तो वो अपनी फाइल ऊपर लाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा और कोई बात हिंदुत्व का चेहरा दिखाना चाह रहे हैं, वो एक अल्टरनेट बनना चाह रहे हैं। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से इस तरह की जो राजनीति है बीजेपी और किसी को नहीं करने देगी। हिंदुत्व की राजनीति अब बीजेपी खुद ही करेगी, चाहे वो इसमें सफल हो या असफल हो। तो राज ठाकरे जी का मुद्दा ना तो ज़्यादा चलेगा और ना बीजेपी इनको ज़्यादा दिनों तक चलने देगी। बिल्कुल साफ तौर पर जो गुजरात की हमने बात इसलिए की, गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक मौजूदा विधायक, एक जनप्रतिनिधि इस तरह का बयान दे दे कि मैं हिंसा करा सकता हूँ कभी भी, तो एक सोचने वाली बात है। और आप भी इस पर विचार करिए कि एक मौजूदा विधायक जो ये बोल रहे हैं कितना सही है क्या गलत है, क्योंकि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुहर्रम के जो है जल्लूस तो निकल जाता है लेकिन गणेश चतुर्थी के जल्लूस नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन सरकार, वो खुद की उनकी सरकार है, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कई सवाल जो अपने पीछे छोड़ के जा